हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एडवोकेट नीरज गुप्ता। इस वीडियो में हम पढ़ना शुरू करेंगे अबाउट द कोर्जन, बलपूर्वक दबाव। किसी को डरा धमका के अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में लाते हो या मारपीट के सिर्फ डराना धमकाना नहीं हो सकता, सच में मारपीट भी दिया हो है, या किडनैप कर लिया हो, उसकी प्रॉपर्टी कब्जे में कर ली हो कि बेटा या तो इसको बेच दे नहीं तो गई तेरी चीज। तो ये सब कोर्जन हम तो बात कर चुके हैं ना पिछली वीडियो में। फ्री कंसेंट, एक आदमी अपने मन से सोच समझ के होशो हवास में बिना किसी प्रेशर के डील करे, वो हुई ना बात। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तो वो हुआ। अब ये चीजें प्रैक्टिकल लाइफ में थोड़ी बहुत चलती हैं, लेकिन अगर कानूनी तौर पर देखा जाए तो ये अलाउड नहीं है, बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। और खासकर अगर सामने वाली पार्टी कंप्लेंट करे कि भाई मेरे को दबाव में डालकर, डरा धमका कर, मार पीट कर कॉन्ट्रैक्ट कराया गया है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल भी वैलिड नहीं होगा। अब उसके पास दो चॉइस हैं। सपोज मार पीट कर भी पैसे पूरे दे दिए, वो बेचना नहीं चाहता था। सपोज एक आदमी का एक प्लॉट था 1 करोड़ रुपए का, अब दूसरे बंदे को वो प्लॉट चाहिए था, वो बेच नहीं रहा था, उसको 1 करोड़ रुपए दे दिए, पैसे पूरे दे दिए, लेकिन डरा धमका के डील कर ली। डील करने का उसका मन नहीं था, फिर भी कर दी। अब यहां पर कानून जो है वो पीड़ित को, प्लेंटिफ को, अफेक्टेड पार्टी को, इंजर्ड पार्टी को ये ऑप्शन दे रही है कि भाई अगर तेरे को लगता है चल यार अब डील तो हो ही गई, 1 करोड़ की चीज थी, पैसे तो पूरे मिल गए, तो मैं इस डील को कंटिन्यू कर देता हूं, कैंसिल नहीं करता, तो वो कर सकता है। मतलब उसके बाद दोनों ऑप्शन है, या तो 1 करोड़ रुपए वापस कर दे, चीज उसको वापस मिल जाएगी कानूनी तौर पर अगर देखा जाए तो, और नहीं तो फिर वो पैसे मिल ही गए हैं, आगे बढ़ जा भाई, बात खत्म। माना डरा धमका के भी पैसे पूरे दिए, कई बार ऐसा होता है, चीज लेने की इंटेंशन होती है, लूटने की नहीं, तो उससे माना वो चीज, प्रॉपर्टी कुछ भी ले लिया, पर पैसे दे दिए उसको रीजनेबल या पूरे, या हो सकता है उससे भी ज्यादा थोड़े। अब उसके बाद उसको लगे कि मुझे कंटिन्यू करना है, तो वो कंटिन्यू भी कर सकता है, डील को कैंसिल भी कर सकता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर एक बंदे को डराया धमकाया तो वो चीज भी वापस ले ले और पैसे भी ना लौटाए, ऐसा नहीं होगा। वो पैसे तो फिर उसको वापस करने पड़ेंगे जितने भी मिले, अगर कुछ मिले, और डील तो खैर फिर कैंसिल होगी तो चीज उसके पास वापस आ जाएगी। तो दिस इज इन ब्रीफ द कोर्जन इज सेक्शन 15 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्या मतलब है? ये कहता है कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट, यानी आप कोई काम कर रहे हो, एक्ट फॉरबिडन बाय आईपीसी बीएनएस, जो आजकल लेटेस्ट भारतीय न्याय संहिता बन गया है। आप कोई अपराध कर रहे हो, बेसिकली इंडियन पेनल कोड और भारतीय न्याय संहिता टॉक्स अबाउट द क्राइम्स। तो आपने कोई क्राइम या तो किया या उसको थ्रेट किया कि मैं ये करूंगा, है ना। जैसे माना पीटना किसी को, ये क्या है? क्राइम है। अब आपने या तो कहा मैं पीटूंगा या पीट ही दिया, कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट, तो ये हो गया आपका कोर्शन। अनलॉफुली डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी, किसी की प्रॉपर्टी या तो आपने कब्जे में कर ली या कब्जे में कर लेने की धमकी दी। क्यों? ताकि वो एंटर इनटू एन एग्रीमेंट, जो आप उसके साथ सौदेबाजी, कॉन्ट्रैक्ट बाजी करना चाहते हो, उसको वो करे, ये आपकी इंटेंशन थी, इसलिए आपने अगर ऐसा किया तो ये एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल एग्रीमेंट होगा जिसको कैंसिल किया जा सकता है। तो क्या हो रहा है? एक्ट जो है वो फॉरबिडन बाय लॉ है। थ्रेटनिंग टू किल और असॉल्ट, किसी को आपने मारने की धमकी दिया, मैंने कहा ना 2-4 लगा ही दिए। और इवन थ्रेट इज सफिशिएंट, एक्चुअल इज नॉट नेसेसरी, अगर किसी को धमकी दी तो वो भी बहुत है। या फिर अनलॉफुल डिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी, अगर किसी की प्रॉपर्टी आपने कब्जे में कर ली या उसकी धमकी दी, तो भी एग्रीमेंट में लाने के लिए अगर आपने किया। इंटेंशन जो वही है, कंपेलिंग ए पर्सन। इंटेंशन की जहां तक हम बात कर रहे हैं तो इंटेंशन इसमें यही है कि सामने वाले को फोर्स कर रहे हो कि तुम एग्रीमेंट में आ जाओ। इसमें आप फिजिकल लीगल फोर्स यूज कर रहे हो, कोई ऐसा काम कर रहे हो जो कि फॉरबिडन है, मना है नहीं करना, फिर आप कर रहे हो, इलीगली डिटेन कर रहे हो, है ना। इंटेंशन जो है वो आपकी कंपेल करने की है, और यहां पर अगेंस्ट एनी पर्सन है। ये पॉइंट थोड़ा समझने का है। सपोज आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना है पिताजी से, और आप उसके बेटे को पकड़ लेते हो या उसको डरा देते हो, तो वो भी उसमें काउंट होगा। उसके दोस्त को, पड़ोसी को, किसी को भी, जरूरी वो उससे रिलेटेड हो। आपने पिक्चरों में देखा होगा कई बार, जैसे कुछ वो आदमी भाग रहा है सड़क पे से, किसी को भी पकड़ के उसके कनपट्टी पे गन रख दी, उस वक्त भी पुलिस वाले हार मान लेते हैं। बेशक जनरल पब्लिक का आदमी है, लेकिन फिर भी उसकी सेफ्टी भी इंपॉर्टेंट है। सो कोर्जन में भी डायरेक्टेड अगेंस्ट एनी पर्सन, जरूरी नहीं कि जिससे कॉन्ट्रैक्ट करे उसी से हो, किसी को भी आपने डरा धमका दिया, बट इंटेंशन उसी एग्रीमेंट को पूरा करने की है, तो हो जाएगा।
प्लेस भी इररिलेवेंट है, जरूरी आप इंडिया में हो, इंडिया के बाहर भी हो सकते हो, इवन आउटसाइड इंडिया, जरूरी इंडिया में हो। सपोज कॉन्ट्रैक्ट इंडिया में होना है, इंडियन प्रॉपर्टी से रिलेटेड होना है, लेकिन वो बंदा जिसको आप डरा रहे हो वो बाहर है, होने को तो कुछ भी हो सकता है। अब इसके सिंपल एग्जांपल्स हैं। ए थ्रेटन्स टू शूट बी इफ ही डजंट सेल हिज हाउस। ये बड़ा कॉमन है, लोगों को अपनी प्रॉपर्टियां बेचने के लिए मजबूर किया जाता है, कम प्राइस पर या समटाइम पूरे प्राइस पर, बट बेचने के लिए अपनी प्रॉपर्टियां, क्योंकि वो प्रॉपर्टी प्राइम लोकेशन की होती है और उस पर फिर बड़ा होटल या कुछ बन सकता है, तो उस इंटेंशन से उसको खरीदने के लिए कोशिश की जाती है। या ए डिटेन्स बीज गुड्स अंटिल बी साइंस अ कॉन्ट्रैक्ट, उसका सामान लेके रख लिया, जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेगा उसका सामान वापस नहीं करेंगे, तो अनलॉफुल डिटेंशन हो गई, है ना। या किसी को धमकी दी कि तेरे खिलाफ झूठे क्रिमिनल केस फाइल कर देंगे, ऐसे लोग बहुत करते हैं। रिकवरी के लिए अगर आदमी किसी के घर चला जाए, जैसे मैंने आपने किसी से पैसे लेने हैं, अब आपको तो फिर लगेगा ना मैं उससे जाके मिलूं, अब वो कहाँ मिलेगा, उसके ऑफिस जाना मुश्किल, सपोज आप उसके घर चले गए, तो लोग क्या करते हैं, उस पर झूठे क्रिमिनल केस फाइल करने की धमकी देते हैं, कहीं तो फाइल भी कर देते हैं। मेरे क्लाइंट के साथ हुआ, वो अपने पैसे लेने के लिए बिना मेरे से सलाह लिए, अगर मेरे से सलाह लेता तो मैं एज ए एडवोकेट उसको कभी ये सलाह ना देता कि तू दूसरे के घर जा, वेरी रिस्की। वो भाई साहब जोशी जोश में घर चले गए, उसकी बीवी जिससे वो पैसे लेने गया था, उसकी बीवी कमरे से बाहर भी निकल के नहीं आई, वो आदमी से ही बात करके आ गया। फिर भी उसकी बीवी ने थाने में जाकर कि मेरे को आकर घर पे छेड़ के गया है, पुलिस कंप्लेंट कर दी। अब बताओ कैसे प्रूव करेगी नहीं छेड़ा, घर तो गया ही था ना उसके, और घर में पत्नी थी, उसने उसकी वो पत्नी कभी देखी ही नहीं, उससे वो कभी मिली नहीं, बात भी नहीं की उसने आके बाद, फिर भी उस पर झूठा केस फाइल कर दिया। सो डिफिकल्ट टू डिफेंड द क्लाइंट इन सच केसेस, सो यू हैव टू बी केयरफुल। सो ए थ्रेटन्स टू फाइल अ केस अगेंस्ट बी, तो ये सब भी चलता है। अब चलो जी कुछ केसेस भी पढ़ लेते हैं, जब कर ही रहे हैं एग्जाम में ज्यादा नंबर की कोशिश। चिखम मम्मी राजू वर्सेस चिखम से शम्मा। चलो जी, हस्बैंड ने कहा मैं सुसाइड कर लूंगा अगर वाइफ और बेटे ने रिलीज डीड ऑफ द प्रॉपर्टी के ऊपर साइन नहीं किए कि भाई तुम अपनी संपत्ति का त्याग पत्र मुझे दे दो, है ना, इस पर हस्ताक्षर नहीं करोगे तो मैं सुसाइड कर लूंगा। तो ये भी तो फिर वही है ना। तो इसमें जज ने कहा कि सुसाइड इज फॉरबिडन बाय लॉ, तो ये भी कोर्जन है, राइट। मोरल प्रेशर, इसमें मोरल प्रेशर की बातें आई। अब यह मुथिया वर्सेस करुप्पन, अब उसमें क्या हुआ, उसकी प्रॉपर्टी को अनलॉफुल डिटेन कर लिया, तो सिंपल है, इसमें भी फिर कोर्जन है। नाउ एक और केस है आपका रंगना यक्कम्मा वर्सेस अलवर सेट्टी। यहाँ पर एक विडो को प्रेशर किया गया कि वो बच्चे जो है गोद ले ले, एक चाइल्ड को गोद में ले ले, गोद मतलब ये अडॉप्शन है, वो वैसा वाला गोद नहीं, और अडॉप्ट अ चाइल्ड, और इसको रिलेटिव्स ने प्रेशर किया। तो कोर्ट ने बोला ये कोर्जन नहीं है, ये अनड्यू इन्फ्लुएंस है उसी का टाइप, रिजल्ट वही है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, बट फिर भी उन्होंने कहा ये कोर्जन नहीं है क्योंकि मारा पीटा नहीं है, सिर्फ उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। चलो जी, तो यहां पर कोर्जन और अनड्यू इन्फ्लुएंस में फर्क हो गया। अब कोर्जन का इफेक्ट क्या है, इफेक्ट ये है कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है, कैंसिलेबल है, एग्रीव्ड पार्टी, पीड़ित पार्टी, वो चाहे तो उसको कैंसिल कर सकती है, पैसे वापस कर दे, बात खत्म। उस पार्टी में कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, बेनिफिट्स रिसीव्ड मस्ट बी रिटर्न्ड। ये ध्यान रखना, मैंने आपको पहले भी जब शुरू में ब्रीफ किया था तब बोल दिया, ऐसा नहीं कि आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करोगे तो आपको पैसे वापस नहीं करने, पैसे तो आपको तब भी वापस करने हैं, और आप कंटिन्यू भी कर सकते हो, मैं चूज टू कंटिन्यू। अगर सपोज आपको लगता है पैसे तो मिल ही गए, अब छोड़ो, जो हो गया, तो आप कर सकते हो। बर्डन जो है वो ऑन द पार्टी अलेजिंग कोर्जन है, जो कह रही है मेरे साथ मारा पीटा, मेरी प्रॉपर्टी डिटेन कर ली, मुझे धमकी दी, प्रूफ तो उसको ही करना पड़ेगा। नाउ ये पॉइंट बड़ा टेढ़ा है, क्योंकि आप बोलोगे सर हर जगह तो सीसीटीवी कैमरा लगे नहीं है, कैमरा लगे भी होते तो खराब होते हैं, सही भी होते तो उसकी वो पिक्चर क्लैरिटी नहीं आती, रील नहीं मिल पाती, तो कैसे होगा प्रूफ, ये तो भगवान ही बताएंगे, बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी लॉ तो यही है कि प्रूव करो आप। So coercion is a serious factor affecting the free consent and undermines the validity of a contract. So the law ensures protection by allowing the agree party, जो agree party rescind का मतलब कैंसिल करना, रद्द करने का अधिकार, rescind माने वो कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करने का अधिकार है। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। फिर भी कोई डाउट हो तो ये नंबर्स दिए गए, इन पर आप अपना डाउट्स को व्हाट्सएप कर दीजिए, यूट्यूब पर भी आप कमेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जिस बुक से मैं पढ़ाता हूँ उसको नॉमिनल प्राइस पे खरीदने के लिए, परचेज करने के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।